है ब्लैक होल, यूनिवर्स का सबसे ज्यादा डरावना और साथ ही हैरत अंगेज राज। पर एक सवाल जो साइंटिस्ट को सालों से परेशान करता आ रहा है कि अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है तो अंदर क्या होता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो ब्लैक होल के अंदर जिंदा बच सकती है? तो आइए इस कॉस्मिक मॉन्स्टर के अंदर छुपी सच्चाई जानते हैं। हाँ जी मित्रों, फिर से स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। यहाँ हम करते हैं साइंस की बातें और साइंटिफिक चीजों को आसान तरीके से सीखते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक होल होते क्या है। दोस्तों, ब्लैक होल असल में कोई खाली स्पेस नहीं होता। ये एक बेहद डेंस ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट तक इससे भाग नहीं सकती। एक ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब कोई बहुत विशाल तारा अपने अंतिम दिनों में खुद पर कोलैप्स करता है। तारे का पूरा मास एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और बन जाता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल के आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसके बाद कोई वापस नहीं आ सकता। इस बाउंड्री को कहते हैं इवेंट होराइजन। जैसे ही कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर चली गई, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, सब मिस्ट्री। तो यहीं पे सवाल उठ जाता है कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है। दोस्तों, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन क्रॉस करता है, उसका टाइम, उसकी रियलिटी सब बदल जाती है। अलग अलग साइंस की थ्योरीज अलग अलग चीजें कहती हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से वो चीज सिंगुलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, यानी एक पॉइंट जहाँ ग्रेविटी अनगिनत हो जाती है, स्पेस टाइम कोलैप्स हो जाता है और फिजिक्स के लॉज ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन वहीं क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कुछ भी अनगिनत नहीं हो सकता। तो यहाँ दोनों थ्योरीज, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों लड़ने लगती हैं और इसी कॉन्ट्राडिक्शन में छुपा है ब्लैक होल का राज। एक थ्योरी कहती है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन क्रॉस करता है, वो स्पेगेटिफिकेशन का शिकार होता है। उसका हर एटम खींचा चला जाता है जब तक वो एटम्स के लेवल तक टूट नहीं जाता। दूसरी थ्योरी, ब्लैक होल फायरवॉल हाइपोथेसिस, कहती है कि इवेंट होराइजन के पास इतनी एनर्जी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के लिए गेटवे हो सकते हैं। मतलब ये एक तरह के वार्म होल हो सकते हैं जो कि यूनिवर्स के दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इसके अलग स्टीफन हॉकिंग ने बोला था कि ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अगर कोई चीज अंदर चली गई तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर स्टोर हो जाती है और जैसे जैसे हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, तब वो इंफॉर्मेशन एक दिन दोबारा यूनिवर्स में वापस आ सकती है। ब्लैक होल एक ऐसा कॉस्मिक मिरर है जहाँ यूनिवर्स अपने सबसे गहरे राज छुपा के रखता है। अब तक कोई नहीं जानता अंदर सच में क्या है, सिर्फ थ्योरीज हैं और साथ में एक बेचैनी, एक क्यूरियोसिटी जो इंसान को और एक्सप्लोर करने पर मजबूर करती है। शायद एक